क्रिमिनल लॉ में किसी क्राइम का कमीशन सामान्यतः एक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। कई सिचुएशंस में अपराध अचानक कंप्लीट नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के माइंड में क्राइम करने का विचार आने से लेकर उसे एक्चुअल कमीशन तक अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। इसलिए क्रिमिनल लॉ में यह समझना इम्पोर्टेंट है कि क्राइम के डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज पर क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। तो क्राइम के चार प्रमुख स्टेजेस है। पहला इंटेंशन, यानी अपराध करने का विचार या उद्देश्य। सेकेंड है प्रिपरेशन, अपराध करने के लिए आवश्यक अरेंजमेंट्स करना। तीसरा है अटेम्प्ट, अपराध को एक्चुअली कमिट करने की डायरेक्ट कोशिश करना। और चौथा है कमीशन ऑफ क्राइम, जब ऑफेंस के आवश्यक लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं और क्राइम कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्टेजेस को हम एक एक करके देखेंगे। अब आता है स्टेज वन, इंटेंशन। मीनिंग ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। इंटेंशन क्राइम का पहला स्टेज है। इस स्टेज पर व्यक्ति के माइंड में क्राइम करने का विचार या उद्देश्य उत्पन्न होता है। इट इज द मेंटल डिसीजन और डिजायर टू कमिट एन ऑफेंस। व्यक्ति मेंटली डिसाइड करता है कि वह पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करना चाहता है। इंटेंशन इज जनरली अ मेंटल स्टेट। इंटेंशन मुख्य रूप से व्यक्ति के माइंड में मौजूद मेंटल स्टेट है। जब तक व्यक्ति उस इंटेंशन को आगे किसी एक्सटर्नल एक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, केवल इंटेंशन के आधार पर सामान्यतः क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। मर इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज जनरली नॉट पनिशेबल। सिर्फ क्राइम करने का विचार या इंटेंशन होना सामान्यतः पनिशेबल नहीं होता। क्रिमिनल लॉ जनरली केवल क्रिमिनल थॉट को पनिश नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल फॉर इंटेंशन, फॉर एग्जाम्पल ए डिसाइड्स टू किल बी। मान लीजिए ए ने मन में डिसाइड किया कि वह बी को मार देगा। इस स्टेज पर ए के पास केवल इंटेंशन है। ए हैज़ नॉट एट मेड एनी प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू किल बी। अगर ए ने अभी कोई वेपन अरेंज नहीं किया और बी को मारने की कोई डायरेक्ट एक्शन भी नहीं की, तो वह अभी इंटेंशन के स्टेज पर है। मेयर इंटेंशन डज नॉट ऑर्डिनरीली कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट क्राइम। केवल मन में बी को मारने का विचार होने से मर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। सिर्फ क्रिमिनल थॉट या इंटेंशन को सामान्यतः पनिश नहीं किया जाता। लॉ जनरली तब इंटरवन करता है जब व्यक्ति क्रिमिनल इंटेंशन को आगे कंडक्ट में बदलना शुरू करता है। दूसरा स्टेजेस है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम। इंटेंशन के बाद क्राइम का दूसरा स्टेज है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कंसिस्ट्स ऑफ अरेंजिंग द मीन्स और मेजर्स नेसेसरी फॉर कमिटिंग द क्राइम। प्रिपरेशन में व्यक्ति क्राइम करने के लिए आवश्यक मीन्स, मटेरियल या अरेंजमेंट्स तैयार करता है। प्रिपरेशन शोज दैट द पर्सन हैज मूव्ड बियॉन्ड मर इंटेंशन। इस स्टेज पर व्यक्ति केवल क्राइम के बारे में सोच नहीं रहा होता, बल्कि क्राइम को कमिट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। प्रिपरेशन में इंक्लूड प्रोक्यूरिंग अ वेपन, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन और सिलेक्टिंग अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी। उदाहरण के लिए वेपन खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, क्राइम करने के लिए सुटेबल अपॉर्चुनिटी तलाशना प्रिपरेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्रिपरेशन जनरल रूल। Preparation to commit a crime is generally not punishable unless the law specifically provides otherwise. सामान्य रूल यह केवल प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता जब तक किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के संबंध में लॉ प्रिपरेशन को एक्सप्रेसली पनिशेबल न बनाता हो। द लॉ जनरली गिव्स अ पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू विदड्रॉ एट द प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन के स्टेज पर व्यक्ति अभी क्राइम को कंप्लेंट करने की डायरेक्ट कोशिश तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सामान्यतः उसे क्राइम से पीछे हटने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। However, certain forms of preparation may themselves constitute a separate offense. कुछ सिचुएशंस में प्रिपरेशन इटसेल्फ किसी अलग ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाइड कर सकती है। ऐसी स्थिति में उसे स्पेसिफिक ऑफेंस के अनुसार लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल ए डिसाइड्स टू रॉब बी एंड परचेसेस अ वेपन फॉर द पर्पज। मान लीजिए इन्हें बी को रॉब करने का डिसीजन लिया और रॉबरी के लिए एक वेपन खरीद लिया। ए हैज़ मूव्ड बियॉन्ड मर इंटेंशन। अब ये केवल सोच नहीं रहा है, उसने क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया है। बट ए हैज़ नॉट इट मेड अ डायरेक्ट एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ रॉबरी। अगर ये ने अभी रॉबरी करने के डायरेक्ट एक्शन शुरू नहीं किए, तो ये प्रिपरेशन का स्टेज हो सकता है। तीसरा स्टेज है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ अ क्राइम।
इंटेंशन और प्रिपरेशन के बाद तीसरा स्टेज अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट बिगिंस व्हेन द अक्यूज्ड मूव्स फ्रॉम प्रिपरेशन टुवर्ड्स द एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अटेम्प्ट उस स्टेज पर शुरू होता है जब अक्यूज्ड प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद क्राइम को एक्चुअली कमिट करने की डायरेक्ट कोशिश करता है। An attempt is an act done with the intention or committing an offense but which does not result in its completion. अटेम्प्ट में व्यक्ति ऑफेंस करने के इंटेंशन के साथ ऐसा एक्ट करता है जो क्राइम की कमीशन की दिशा में डायरेक्ट स्टेप होता है, लेकिन किसी कारण से क्राइम कंप्लीट नहीं हो पाता। अटेम्प्ट इज जनरली क्लोजर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस देन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि अटेम्प्ट क्राइम की एक्चुअल कमीशन के बहुत करीब होता है। इसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट: देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू कमिट द पर्टिकुलर ऑफेंस। अटेम्प्ट के लिए अक्यूज के पास पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने की रिक्वायर्ड इंटेंशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सिर्फ इंटेंशन या प्रिपरेशन पर्याप्त नहीं है, अक्यूज को क्राइम की कमीशन की दिशा में कोई एक्ट करना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्राइम की एक्चुअल कमीशन को सफिशिएंटली क्लोज हो। केवल रिमोट या प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन जनरली अटेम्प्ट नहीं बनती। द ऑफेंस मस्ट नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। अगर ऑफेंस के सभी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो मामला अटेम्प्ट के बजाय कमीशन ऑफ द ऑफेंस का हो सकता है। फोर्थ स्टेज ऑफ क्राइम, कमीशन ऑफ अ क्राइम, कंप्लीशन ऑफ क्राइम, और इसे कमीशन ऑफ क्राइम भी कह सकते हैं। कमीशन इज द फाइनल स्टेज इन द स्टेजेस ऑफ क्राइम। कमीशन क्राइम का फाइनल स्टेज होता है। द ऑफेंस इज कंप्लीट व्हेन ऑल द नेसेसरी लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर फुलफिल्ड। जब पर्टिकुलर ऑफेंस के सभी नेसेसरी लीगल इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तब क्राइम कंप्लीट माना जाता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द कंप्लीटेड ऑफेंस में अराइज अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉ। क्राइम कंप्लीट होने पर एप्लीकेबल लॉ के अनुसार अक्यूज्ड पर उस कंप्लीटेड ऑफेंस की क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंशनली शूट्स बी एंड बी डाइज एज ए रिजल्ट। अगर ए ने रिक्वायर्ड मेंटल स्टेट के साथ ए को बी को गोली मारी है और बी की डेथ हो गई तो फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के अनुसार कंप्लीटेड ऑफेंस की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो क्राइम का पहला स्टेज है इंटेंशन, क्राइम करने का विचार या उद्देश्य का माइंड में बनना। फिर आता है प्रिपरेशन, क्राइम करने के लिए आवश्यक मीन्स और अरेंजमेंट्स के किए जाते हैं। थर्ड आता है अटेम्प्ट, जब डायरेक्ट एक्ट किया जाता है, एक्चुअल कमीशन की डायरेक्ट की कोशिश की जाती है। फिर आता है कमीशन और कंप्लीशन, ऑफेंस के आवश्यक लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं और क्राइम कंप्लीट हो जाता है। इसके लीगल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इंटेंशन अलोन इज जनरली नॉट पनिशेबल। केवल क्रिमिनल इंटेंशन होना सामान्यतः पनिशेबल नहीं होता। प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड पनिशेबल बाय लॉ। प्रिपरेशन भी सामान्यतः पनिशेबल नहीं होती जब तक लॉ उसे स्पेसिफिकली पनिशेबल न बनाए। अटेम्प्ट इज जनरली पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल क्रिमिनल लॉ। अटेम्प्ट क्राइम की कमीशन की डायरेक्ट कोशिश है और एप्लीकेबल क्रिमिनल लॉज के अनुसार इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। कमीशन रिजल्ट्स इन लाइबिलिटी फॉर द कंप्लीटेड ऑफेंस। जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है तो अक्यूज पर कंप्लीटेड ऑफेंस की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। सो कंक्लूजन, क्राइम जनरली डेवलप्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। क्राइम कई सिचुएशंस में एक प्रोसेस के रूप में डेवलप होता है और अलग अलग स्टेजेस से गुजर सकता है। द फोर इम्पोर्टेंट स्टेजेस आर इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। क्राइम के चार प्रमुख स्टेजेस है: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। द लॉ जनरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मर इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। क्रिमिनल लॉ केवल यह नहीं देखता कि व्यक्ति क्राइम करना चाहता था, बल्कि यह भी देखता है कि उसने क्राइम की दिशा में कितनी आगे तक एक्शन लिया है। अटेम्प्ट मार्क्स एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिपरेशन टुवर्ड्स एक्चुअल कमीशन। अटेम्प्ट वह महत्वपूर्ण स्टेज है जहाँ व्यक्ति प्रिपरेशन से आगे बढ़कर और एक्चुअल कमीशन की डायरेक्ट कोशिश करता है। तो आज हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम के चार इंपॉर्टेंट स्टेजेस को समझा: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। सबसे पहले व्यक्ति के माइंड में क्राइम करने का इंटेंशन आता है, फिर वह उसे प्रिपरेशन करता है, उसके बाद क्राइम को कमिट करने की कोशिश करता है और अंत में यदि ऑफेंस के सभी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं तो क्राइम कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द जनरल एक्सेप्शन
or defense and understand the various defenses provided under the Bharatiya न्याय Sanhita 2023. Thank you for watching. See you in the next lecture.